सभी को नमस्कार। अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम जो बताने के लिए जा रहे हैं वो समरूप त्रिभुज का ही है। सिद्ध करे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम के मतलब समझ रहे हैं, जिसका कम से कम 3 अंग बराबर होना चाहिए। तो दो समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज पार दीजिए, ABC DEF विशेष प्रतिज्ञा माना कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप हैं अर्थात समरूप है, क्षेत्रफल भी बराबर है। या ऐसे लिख सकते हैं, दिया है त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। साबित करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। समझिए इसको, लाना है दोनों के सर्वांगसम लाएंगे तो इसका कम से कम 3 चीज बराबर बोले थे हम करने के लिए। अब दिया हमको है ये दोनों, तो जो दिया रहता है उसी पर फोकस किया जाता है, उसी पर फोकस करना है। सिद्ध करे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज समरूप है, क्षेत्रफल भी बराबर है, तो वही लिख दिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ये दोनों दिया हुआ है प्रश्न में, तब करना है दोनों को सर्वांगसम। प्रमाण फिर से ध्यान दीजिए, कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं कि दोनों जो दिया हुआ है उसी के सहारे कोई चीज भी निकलना है, सिद्ध करना है। जो दिया रहा है उस पर ही फोकस करना है, उस पर ही दिमाग लगाना है कि क्या है ये दोनों त्रिभुज, क्या है, समरूप है। तो क्या जानते हैं समरूप के बारे में? समरूप के बारे में आप क्या जानते हैं कि दोनों जब समरूप रहता है तो उसका क्षेत्रफल भी क्या रहता है, बराबर, और उसकी वर्ग के भुजा के बराबर। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। ये परिमेय हम सिद्ध किए हैं, बस भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। भुजा आ रहा है, एक मतलब साबित होगा भुजा से, क्योंकि दो ही को चीज दिया हुआ इसमें, तो दो को दिया हुआ तो ये दोनों के सहारे चलेंगे हम। दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF। चूंकि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। ये हम सिद्ध किए हैं, है ना। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, संगत भुजा के वर्ग, इसका AB लिए, उसका DE लेंगे, इसका नीचे वाला लिए BC,
तो उसका EF लेंगे, इसका AC लिए तो उसका DF लेंगे। ठीक, ये कब होगा? जब दोनों त्रिभुज समरूप रहेगा तब होगा। चलिए अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखिए किसके बराबर है? त्रिभुज DEF के बराबर है। तो ABC के जगह पर DEF दे देंगे। अब कहोगे काहे ऐसे कर रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कारण कि हमको क्षेत्रफल से मतलब नहीं, हमको भुजा से मतलब है। अगर भुजा हम तीनों भुजा बराबर आ गया तो भुजा 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 से क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज सर्वांग समबाहु वही है, वही करेंगे भी। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर। दोनों बराबर खत्म। 1/1 बराबर AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर। ये तीनों एक के बराबर है तो तीनों के अलग अलग कर दीजिए। 1/1 बराबर AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर। 1/1 बराबर BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। 1/1 बराबर AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर। कर सकते हैं? ये तीनों एक के बराबर है तो एक तीनों के बराबर है तो एक है कि तीनों में मान रख दिए, मतलब तीनों एक के बराबर कर दिए। तिरछा तिरछी गुना, इसलिए AB स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर, इसलिए BC स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर, इसलिए AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर। अब भुजा बराबर आ गया मगर सब में पावर है, सब में घात है तो लिखते हैं चूंकि घात बराबर हो तो आधार भी बराबर होते हैं। जब घात, सबका घात बराबर रहेगा, सबका घात बराबर है, सबके पावर दो है, जब घात बराबर रहेगा तो आधार अपने आप की हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसलिए AB बटा DE BC बटा EF AC बटा बराबर BF। अब तीनों भुजा बराबर आ गया। अब दोनों त्रिभुज से चल दीजिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF से दोनों त्रिभुज से चल रहे हैं। चूंकि AB बराबर DE, साबित किया है, साबित करके लाए हैं। BC बराबर EF, साबित किया। AC बराबर DF, साबित किया। जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर तो भुजा 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 के सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF PROVD। समझ गए? कुछ नहीं हम इसमें किए हैं, ये दोनों तेल था, ये दोनों से चले। समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, वही छेद किए हम।
वही किए हैं। अब क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल जो था डीईएफ के बराबर था। हमको क्षेत्रफल से मतलब ही नहीं था, हमको भुजा से मतलब था, तो इन दोनों को काट दिए। तो जब काट दिए तो 1/1 ये तीनों के बराबर है, तो तीनों के अलग अलग लिख दिए। जब घात बराबर हो तो आधार बराबर होते हैं, इसलिए तीनों बराबर हो गया। अब तीनों बराबर हो गया तो भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा बराबर है, भुजा भुजा सर्वांगसम से त्रिभुज की हो गया, सर्वांगसम हो गया। चलिए आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात। परिमाप किसे कहते हैं? किसी भी आकृति के भुजा के योग को परिमाप कहते हैं। परिमापों का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, दो समरूप त्रिभुज है, विशेष प्रतिक्रिया। माना कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। और जब दो समरूप त्रिभुज रहता है तो क्या रहता है? उसका संगत कोण समान, असंगत भुजा समानुपाती। इस शर्त है बाबू, जिसमें कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण डी, और कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ, तथा संगत भुजा समानुपाती ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ। ई रहता है इतना जो है समरूप त्रिभुज में रहता है। इतना तो सब जानते हैं, समरूप के शर्त ही इतना है ना? साबित करना है। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। परिमाप किसी भी आकृति की भुजाओं का योग। त्रिभुज एबीसी के भुजा के योग कर दो, AB प्लस BC प्लस संगत भुजा के परिमापों का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के बराबर, संगत भुजा के अनुपात करना है। AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। परिमाप का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर। प्रमाण फिर से इतना समझिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर और संगत भुजा समानुपाती होता है। संगत भुजा समानुपाती होता है, ये सब जानता है इतना कि किसी भी समरूप त्रिभुज की दो शर्त होते हैं। समरूप त्रिभुज का दो शर्त होता है, संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए देखिए, जो दिया हुआ उससे मतलब रखना है। तो परिमाप में हमको कोण से कोई मतलब नहीं, लिखते या नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर लिख देना सही है, क्या कि फिर आप लोग बड़े समझ में नहीं आता। संगत भुजा दिया हुआ है, कौन सी दिया है? दिया कौन सी है? AB बटा DE, BC बटा EF, AC बटा DF। इतना दिया हुआ है, इतना क्या है? दिया हुआ है, समझ रहे हैं? अब क्या करना है, इसको इतना दिया हुआ है तो संगत परिमाप निकालने के लिए उनकी मतलब उस आकृति के भुजा के योग निकालना है, भुजा के योग निकालना है। तो इसको हम टोटल को अलग करेंगे। अलग करने के लिए के मान लिए, क्या किए? के माने। फिर से समझिए इसको, देखिए
हम की बोले, परिमाप निकालने के लिए उस भुजा, उस आकृति के भुजा का योग, परिमाप का सूत्र होता है किसी भी आकृति के भुजा का योग, है ना। तो भुजा का योग निकालने के लिए तो भुजे से नहीं चलेंगे हम, जरा सा सोचिए, भुजा से चले हम, ऐसा भुजा अनुपात में था, अनुपात में तो चले काम नहीं आएगा। इसको क्या करेंगे, अनुपात को हटाएंगे, बटा को हटाएंगे। तो बटा को हटाने के लिए की मान लिए हम, के बराबर मान लिए, के बराबर मान लिए। इसमें एक चीज और बार बार जो लिखना रहता है, इतना बड़ा ए बी लिखेंगे, डी बी सी ई एफ ए सी लिखेंगे। इसको शॉर्ट में करने के लिए क्या कीजिए, किसी भी कोण के सामने वाला भुजा उसका होता है, तो इसके सामने ए, इसके सामने बी, इसके सामने सी, इसके सामने डी, इसके सामने एफ, इसके सामने ई। कोई दिक्कत? चलिए लिख दीजिए वही, ए बी क्या है, सी, और डी ई क्या है, एफ, बराबर बी सी क्या है, ए, ई एफ क्या है, डी, ए सी क्या है, बी, और डी एफ क्या है, ई, बराबर के। अब जब ये तीनों के बराबर है तो तीनों को अलग अलग कर दीजिए, सी बटा एफ बराबर के, ए बटा डी बराबर के, बी बटा ई बराबर के, तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना, ए गुना सी करेंगे, सी बराबर के एफ, ए गुना ए करेंगे, ए बराबर के डी, ए गुना बी करेंगे, बी के ई। समझ में आ गया आपका, तीनों आ गया। अब चल दीजिए, हो गया हिसाब। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, परिमाप किसी भी आकृति के भुजा का योग, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटा डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिमाप पूछ रहा था, पूरे परिमाप यह होता है त्रिभुज के परिमाप, तीनों भुजा का योग, तीनों के भुजा का योग कर दिए। अब तीनों भुजा का योग कर दिए, तीनों का मान बैठा दीजिए। चलिए यहां बना देते हैं, ए बी का मान सी, ए बी का मान क्या है, सी का मान क्या लिखा हुआ है, सी के मान ए बी है ना बाबू, ए बी जो है, ए बी का मान सी है, सी का मान क्या है, के एफ, बी सी का मान ए का मान क्या है, के डी, ए सी का मान क्या है, बी के मान के ई, बटा डी के मान क्या है, डी के मान एफ, ई एफ के मान डी एफ के मान ई। इस सब में के है, के कॉमन ले लिए हम, बच गया एफ प्लस डी प्लस ई बटा एफ प्लस डी प्लस ई, दोनों से खत्म हो गया। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, ठीक। क्या आया है, के बराबर आया है, क्या आया, के बराबर। सब तो कट ही गया ना, ये दोनों कट गए, की बच गया के। अब बताइए आप, के किसको माने थे, आप के जो माने थे किसको माने थे, के किसको माने थे, ये पूरा के माने थे, तो वही तो लाना है। के किसके माने थे, ए बी बटा डीई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। सिद्ध करेंगे, यही लाना है, पी आर ओ बी ई डी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा बढ़िया से। चलिए अब जो है परिमेय पर हिसाब बता रहे हैं, हम बता रहे हैं
पहला हिसाब ये है, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में AB समांतर DC इसके विकर्ण बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो करती है, और AB बराबर CB दिया हुआ है तो सिद्ध करें ये है ना समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज विकर्ण जो है उसका कटाना है एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। ठीक, विशेष प्रतिज्ञा ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC तथा AB बराबर 3CD दिया हुआ है। सिद्ध करना है त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बटा AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/9। अब समझिए, जो दिया हुआ प्रश्न है वही लिखे, कुछ नहीं लिखे हैं। विशेष प्रतिज्ञा लिखे हैं, कहा कि इसमें तो ABCD दर्शाया हुआ है। इसको समझिए पहले। क्षेत्रफल लावेल करा त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात तभी आएगा जब ये दोनों त्रिभुज समरूप रहेगा। कहा कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या बोले हम, क्षेत्रफल तभी आएगा अनुपात में जब ये दोनों त्रिभुज समरूप रहेगा। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज को समरूप कीजिए। चूंकि AB बराबर DC दिया है, त्रिभुज COD तथा त्रिभुज AOB से देखिए ये ई समांतर ये आइए तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण समान होते हैं। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण समान होते हैं। जिस कोण का मुख आमने सामने हो उसको क्या कहते हैं, सममुख कोण। सममुख कोण, समान कोण, कोण समरूपता से क्या हो गया, चूंकि OCD कोण OCD ई कोण OCD बराबर OAB का है एकांतर कोण है। उल्टा नहीं है, देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए। कोण ODC बराबर OBA का है एकांतर कोण। या लिख सकते हैं समूह कोण, इसको भी लिख सकते हैं, मगर कोण दुइये वो कोण से समरूप होता है तो काहे हम उतना अधिक करें। कोण समरूपता से त्रिभुज COD समरूप त्रिभुज AOB दोनों समरूप हो गया। अब बात लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कोई दिक्कत?
इसलिए पहले सीओडी है, त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज एओ बी का क्षेत्रफल, एओ बी का क्षेत्रफल। अब देखिए जिसका मान, जो मान दिया हुआ वही भुजा लेंगे हम, इसका यूज तो नहीं किए कभी। अब इसको सोचिए, कौन सी है, ए बी, ए बी लिए, ए बी है और सी डी है, सी डी। तो इस त्रिभुज का हम ये वाला लिए जिस पर ये दोनों खड़ा है, कौन सी, सी डी। जब संगत भुजा लेना है, इस त्रिभुज का नीचे वाला लिए तो इसका भी नीचे वाला, ये दोनों कहां भुजा है, इस पर है, ए बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्षेत्रफल के अनुपात के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सीडी का तो मान नहीं है तो सीडी रह देते हैं। ए बी के मान बहुआ के कर बराबर है, 3 सीडी के बराबर है, तो ए बी के जगह पर 3 सीडी दे देते हैं। आई स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, सीडी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, सीडी स्क्वायर तो सीडी स्क्वायर, सीडी स्क्वायर खत्म किया गया, 1/9 पीआरओडी प्रूव्ड। कुछ नहीं किए, दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिए, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर कर दिए हैं। ठीक, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन एगो 100% रहेगा ऑब्जेक्टिव में। इस टाइप का क्वेश्चन भुजा दे रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल दे रहेगा, भुजा निकाल के आएगा। दोनों हम एक ही हिसाब में समझा देते हैं आपको। ठीक, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो भुजा का अनुपात दिया हुआ, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है बाबू। भुजा का अनुपात दिया हुआ, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। मान लिए पहला त्रिभुज का भुजा ये है और दूसरा त्रिभुज का भुजा ये है, इधर भी मान सकते हैं, कोदरो मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के समान होता है, बराबर होता है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ ये दिया है। इतना नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, डायरेक्टली बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। संगत भुजा लेना है, जिसको मानना था उसको मान लिए, मान दे दिए, तो बीसी के स्क्वायर बटा ई एफ के स्क्वायर। ठीक, बीसी के स्क्वायर संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर। अब दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, बीसी बटा ई एफ के होल स्क्वायर। ठीक, बीसी का मान क्या दिया हुआ है 4, ई एफ के मान 9 के स्क्वायर, 4 चौक 16, 9 81, अर्थात 16:81 उत्तर होगा। इसको भी अनुपात लिख दीजिएगा यहाँ पर। आइए तो ऑब्जेक्टिव है, नहीं भी लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा, टिक मार देना। बात समझ में आ गई आपको, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसका उल्टा बता देते हैं। अगर क्षेत्रफल दे रहेगा, अब भुजा पूछे, क्षेत्रफल दे रहे हैं, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 144:49 है, तो भुजा का अनुपात निकाले, भुजा का अनुपात निकाले। दोनों समरूप है, हम जानते हैं, इतना लिख दिए, इतना लिख दिए नहीं। अब क्षेत्रफल के अनुपात दे ले
तो क्षेत्रफल के अनुपात मैंने बटा, पहला के मान लीजिए पहला के ही दूसरा के, तो 144 बटा 49 बराबर BC, दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, EF के स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में 144 बटा 49 बराबर BC बटा EF। 144 के वर्गमूल 12, 49 के वर्गमूल 7, BC बटा EF अनुपात कर दीजिए, इसलिए BC अनुपात EF बराबर 12:7। समझ में आ गया। अब देखिए इसका ट्रिक बताते हैं, ट्रिक ना मतलब डायरेक्टली बताते हैं। अगर क्षेत्रफल दे रहेगा तो उसका वर्गमूल निकाल देना, अगर भुजा दे रहेगा उसका वर्ग कर देना। क्षेत्रफल दे रहेगा वर्गमूल निकाल देना, भुजा दे रहेगा वर्ग कर देना। क्षेत्रफल दे रहेगा वर्गमूल निकाल देंगे, और भुजा दे रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग कर देंगे। बात समझ में आ गया। चलिए आगे, चलिए देखिए इधर ये चित्र दिया रहेगा आपके प्रश्न में, इतना को समरूप करना है। समरूप करने के लिए बताई दिए थी, समरूप करने के लिए 4 चीज होता है, कौन कौन कौन, कौन कौन, भुजा भुजा भुजा, भुजा कौन भुजा। मगर जो इजी है कौन कौन, इससे बार बार हम इसको इसी से सिद्ध करेंगे। अब कौन वैसा आइए नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा। एकदम ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है ये, इसमें विशेष प्रत्यय लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ दर्शाया हुआ चित्र आपका दिया हुआ है। एक से हम चल रहे हैं, त्रिभुज AEF तथा त्रिभुज CDF। ठीक, ये दोनों देख लीजिए कहाँ है। AEF, AEF गलती यहाँ है, यहाँ A है चित्र में, A, यहाँ B है, यहाँ C है। ठीक, हाँ ठीक है। AEF, ई त्रिभुज और CDF ई त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज में दो को बराबर कर दीजिए। देखिए चूंकि AEF ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। CDF काहे बराबर है 90 डिग्री है, काहे बराबर है 90 डिग्री है। दूसरा इसका मुंह नहीं मिला हुआ है, तो कोण AFE बराबर कोण CFD का है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। सम्मुख कोण लिखिए, बड़ा हो जाता है, सम्मुख कोण है। ठीक, दो कोण बराबर हो गया, तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज AEF समरूप त्रिभुज CDF प्रूव्ड। समझ में आ गया। अब देखिए अगला ABD, समझाते इसको अपने से समरूप कर लीजिएगा। सिर्फ एक को समझा दी ना, सब अपने से कर लीजिएगा, खाली समझा देते हैं। ABD ई बड़का और CBE ई वाला और ये वाला करना है समरूप, ई वाला और ये वाला। ठीक, देखिए ई वाला में ई कितना 90 डिग्री, ई वाला में ई कितना 90 डिग्री, दोनों कोण बराबर। ई वाला में ई कोण बी कोण है ना, ई वाला में बी कोण और इसमें भी बी कोण, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में। चलिए कर ही देते हैं एक और। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE से देखिए इस त्रिभुज में ई 90
ADB, इस त्रिभुज में ही 90, इस त्रिभुज में ही 90, CEB का है बराबर है 90 डिग्री है। ठीक, अब इस त्रिभुज में कौन B है, कौन B, तो इस B को ऐसे भी लिख सकते हैं ABD बराबर, इस कोण में भी B है CBE, दोनों में B है, दोनों में कौन B है, दोनों में उभय निष्ठ है ना, कौन समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE PRO DB प्रूव्ड। समझ गए। अभी ये दोनों भी उसी प्रकार समझा देते हैं। AEF ई कौन, AEF और ADB ई बड़का ई छोटका, ई बड़का में न पहले ई छोटका में ई 90, ई बड़का में 90, एक ही बराबर, ई छोटका में ई कौन और बड़का में भी ई कौन, दोनों में उभयनिष्ठ, कौन कौन समरूपता, दोनों समरूप, FDC ई त्रिभुज और BEC ई त्रिभुज, ई बड़का त्रिभुज, ई छोटका में ई 90, ई बड़का में ई 90, ई छोटका में भी EC आई बड़का में भी EC, दोनों में उभयनिष्ठ, कौन कौन समरूपता, दोनों त्रिभुज समरूप। ठीक, चलिए, मतलब वीडियो लंबा हो जाने से के कारण हम एक पार्ट इसका और बनाएंगे, उसके बाद एक पार्ट बनाएंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का रहेगा। जय हिंद।